भगवत गीता के नाम कुछ पल हर शाम चैनल में यह अनाम आवाज़ एक बार फिर आप सबों का स्वागत और अभिनंदन करती है। साथियों, आज के एपिसोड में आप सबों के बीच प्रस्तुत है भगवत गीता द्वितीय अध्याय का 22वां श्लोक। वाशांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संजाति नवानि देहि। इस श्लोक का सरल अर्थ इस प्रकार है। भ्रमित किंग कर्तव्य विमूढ़ अर्जुन को समझाते हुए श्री कृष्ण उससे कह रहे हैं कि यदि तू कहे कि मैं तो शरीरों के वियोग का शोक कर रहा हूँ तो यह भी उचित नहीं है, क्योंकि जैसे मनुष्य फटे पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को धारण करता है, ठीक उसी प्रकार जीवात्मा पुराने जीर्ण शीर्ण शरीरों को त्याग कर दूसरे नए शरीरों को धारण करता है। साथियों, अर्जुन को शरीर की नश्वरता और शरीर में निवास करने वाली तथा उसे चेतना और ऊर्जा प्रदान करने वाली आत्मा की और नश्वरता के संबंध में विस्तार पूर्वक समझाने के बाद अब श्री कृष्ण एक सरल उदाहरण के माध्यम से अर्जुन का भ्रम दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। श्री कृष्ण अब गुरु रूप में हैं। एक अच्छा गुरु अपने शिष्य को समझाने के लिए आसान से आसान उदाहरणों का प्रयोग करता है, तो श्री कृष्ण भी ठीक वैसा ही कर रहे हैं। वे मनुष्य द्वारा पहने जाने वाले कपड़ों का उदाहरण देकर अर्जुन को शरीर तथा आत्मा के बीच फर्क समझाने का प्रयास कर रहे हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाने के लिए उसे कहते हैं कि जैसे मनुष्य अपने फटे पुराने वस्त्रों को त्याग कर उनके स्थान पर नए वस्त्र धारण करता है, ठीक उसी प्रकार अविनाशी चेतन आत्मा भी जीर्ण शीर्ण शरीरों को त्याग कर नए शरीर धारण करती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि श्री कृष्ण का संदेश है कि हम मनुष्यों को मृत्यु से भयभीत होने की बजाय उसे सहज रूप में स्वीकार करना चाहिए। साथियों, शरीर की तो 6 अवस्थाएं होती हैं: जन्म, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवा अवस्था, वृद्धावस्था तथा अंततः मृत्यु। इस प्रकार मनुष्यों तथा अन्य सभी जीवधारियों के शरीर तो निरंतर परिवर्तित होते हुए अंततः मृत्यु अवस्था को तो प्राप्त होते ही हैं, किंतु इस सतत परिवर्तित होते शरीर में आत्मा अपरिवर्तित रूप में बनी रहती है और मृत्यु अवस्था आने पर सहज रूप से उस जीर्ण शीर्ण शरीर को त्याग कर कोई दूसरा शरीर धारण कर लेती है। इस प्रकार आत्मा के लिए तो शरीर बस एक वस्त्र के समान, एक कपड़े के ही समान है। युद्ध में स्वजनों की मृत्यु की कल्पना से शोकाकुल अर्जुन की मन स्थिति को सामान्य बनाने के लिए यहाँ श्री कृष्ण बड़ी चतुराई से पुराने कपड़ों जैसा साधारण उदाहरण देकर स्थिति की गंभीरता को कम करने का एक प्रकार का मनोवैज्ञानिक प्रयोग ही कर रहे हैं। साथियों, यह श्लोक हम जगजीवों के पुनर्जन्म सिद्धांत को ही स्थापित करता नजर आता है। साधारण मनुष्यों के लिए मृत्यु की भयावहता को आसान बनाते हुए योगेश्वर श्री कृष्ण मृत्यु को पुराने कपड़े बदलने जैसी सहज घटना बताते हैं। साथियों, शरीर का जीवन काल या स्थायित्व तो पूर्व जन्मों के कर्म फल के अनुसार निर्धारित ही रहता है। विकास की सहज प्रक्रिया के अनुसार हम सब के शरीर क्रमशः विकसित होते हुए काल क्रम से अंततः नष्ट हो ही जाते हैं। हम 100 वर्ष जीने का आशीर्वाद देते हैं, जो किसी भी मनुष्य का एक सामान्य जीवन काल माना जाता है, किंतु ईश्वर तथा प्रकृति के विधान के विरुद्ध या पूर्व जन्म हो
या इस जन्म में किए गए हों, ऐसे कर्मों के अनुसार फल प्राप्त करने के कारण शरीर का सामान्य जीवन काल घट भी सकता है, जिसे अकाल मृत्यु कहा जाता है। साथियों, मृत्यु तो जीवन की एक सच्चाई है, किंतु सामान्य मनुष्य अपने शरीर, अपने परिवार, अपने समाज इत्यादि के प्रपंचों में ही इस कदर उलझा रहता है कि मृत्यु का उसे ध्यान ही नहीं रहता। मृत्यु की अवश्यंभाविता के प्रति सचेत रहने से मनुष्य का जीवन पूरी तरह बदल जाता है। उसमें सात्विकता प्रधान हो जाती है और जीवन के प्रति उसका पूरा दृष्टिकोण बदल जाता है। ऐसा मनुष्य शांत भाव से एक दृष्टा के रूप में जीवन बिताना सीख लेता है और अपने सभी सांसारिक कर्तव्यों का पालन करते हुए मानव जीवन के चरम लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति के लिए ही प्रयत्नशील रहता है। भगवत गीता का यह श्लोक हम सबको मृत्यु को सहज रूप में स्वीकार करने की शिक्षा तो प्रदान करता ही है, साथ ही साथ हमें सचेत भी करता है कि हम अपने आप को जीवन के अनावश्यक तनावों से मुक्त रखें। स्वयं अपने परिवार तथा समाज के प्रति, देश के प्रति अपने उचित कर्तव्यों का पालन करते हुए भगवत गीता की शिक्षा के अनुसार अनासक्त भाव से सतत कर्म करते हुए जीवन व्यतीत करें, ताकि हम कर्म बंधन से मुक्ति पाकर अंततः मोक्ष प्राप्त कर पाएं और इस प्रकार मानव जीवन को सफल कर पाएं। अंत में संत तुलसीदास जी की वाणी, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। साथ ही साथ सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज की वाणी, सब साधन नर देह है, ज्ञान मोक्ष कर द्वार, देव सदाफल सफल कर, जीवन जन्म संहार। साथियों, इसी के साथ आज का यह एपिसोड अब यहीं समाप्त करता हूँ। भगवत गीता द्वितीय अध्याय के 23वें श्लोक के अर्थ तथा व्याख्या के साथ कल फिर आप सबों के बीच उपस्थित होऊंगा। तब तक आप सबों की सांसारिक तथा आध्यात्मिक उन्नति की मंगल कामना करता हूँ। धन्यवाद। नमस्कार।